आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। प्रवासी मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों जो चल चल कर जा रहे हैं उनके लिए एक नया सदमा लग चुका है, उनको एक नया सदमा मिल चुका है। इस वक्त मोदी सरकार ने सभी वह ट्रेनें रद्द कर दी हैं जिसमें मजदूरों को लेकर उनके गृह राज्य तक ले जाना था। यह ट्रेनें रद्द करने के बाद उनके पैसे भी लौटा दिए गए हैं। 30 जून तक कोई ट्रेन नहीं चलेगी। यह सरकार ने अपना फरमान सुना दिया है। एक बड़ा सदमा होगा प्रवासी मजदूरों के लिए। अब तक वह उम्मीद कर रहे थे कि भारत सरकार द्वारा ट्रेनें चलाई जाएंगी, वह उसमें अपने घर तक पहुंच पाएंगे, लेकिन इस सदमे के बाद शायद ही वह उबर पाएंगे। अब वह क्या करेंगे सोचना होगा। लेकिन सरकार ने यह भी कह दिया है, कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि कोई सड़कों द्वारा या फिर ट्रेन की पटरियों के द्वारा अपने घर की ओर कूच ना करे, बल्कि अपने जहां पर मौजूद है वहीं पर रहते हुए अपनी जान दे दे, फांसी का फंदा तैयार कर ले, भूखा मर जाए। यह मानना है मुझे लगता है सरकार का। इसी संबंध में प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है और अभिनेता भी हैं। देशद्रोही फिल्म की थी KRK, सफल बिजनेस मैन भी हैं, यूट्यूबर भी हैं। उन्होंने अपना एक बयान दिया है और कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए एक सदमा है, सरकार को दूसरा विकल्प देना चाहिए। लेकिन सरकार की बेशर्मी मुझे समझ में नहीं आ रही है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं, लगातार कई अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए जो इस वक्त आवश्यक चीज़ है वह है नगद पैसा। उनके खातों में आप पैसा दीजिए। वो पैसे की कमी के कारण ही तो भाग रहे हैं। लेकिन सरकार के कान में जो क्यों नहीं रेंग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। हम तो यही आभास लगा सकते हैं कि शायद सरकार के पास राजस्व खत्म हो गया है, उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन ये सरकार तो वैसी सरकार नहीं थी। इसने तो घोटाला दूर किया था, इन्होंने कालाबाजारी दूर की थी। तो यह कैसे मुमकिन है कि इनके पास पैसा नहीं होगा? इनके पास तो बहुत पैसा होगा। फिर आखिर यह क्यों नहीं दे रहे हैं? वह अंधभक्त तो उनमें भी है जो प्रवासी मजदूर हैं, अंधभक्त भी हैं, आपके समर्थक हैं, लगातार चले जा रहे हैं, आपको वोट दिया था। लेकिन पैसे का मोह आपको उन लोगों से ज्यादा है, भारत के नागरिकों से ज्यादा है। भले आप स्टेज में बैठकर आंसू निकाल देते हो माँ की बात आने पे, लेकिन उन माँ का दर्द यदि प्रधानमंत्री मोदी समझते होते, जो आज अपने बच्चों को अन्य अन्य तरीकों से घसीटते, लिटाते, सुलाते, उठाते लिए जा रही हैं, तो वह सब बातें ड्रामे लगती हैं जब आप स्टेज में आंसू बहाने लगते हैं अपनी माँ का नाम आने पर, गरीबी को याद कर कर। यदि आपके वाकई में वह आंसू सच्चे होते तो आज यहां मौतें नहीं हो रही होती। एक मां अपने बच्चे को भूखा लेकर हजारों किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल तय नहीं कर रही होती। बिल्कुल साबित होता है कि आप ढोंगी हैं। भले ही आप किसी को पप्पू कहते हो, कुछ भी कहते हो, लेकिन आप ढोंगी हैं, यह बिल्कुल समझ में आ जाता है। फेकू शब्द जब आपके लिए मार्केट में लॉन्च किया गया, यकीन कीजिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन फेकू शब्द मुझे बुरा लगा था। लेकिन आज कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आप फेकू भी हैं, बेशर्म भी हैं और आपके समर्थक अंधभक्त हैं। आप जो रो रहे थे मार्क ज़करबर्ग के जब शो में गए थे, बैठकर रो रहे थे माँ की बात आने में, वह सब एक ढोंग था, घड़ियाली आंसू थे। आपको जो लोग एक्टर कहते हैं वह बात अब मुझे एकदम सत्य लगने लगी है। कल तक मैं इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता था। मैं आपको केवल एक लालची और सांप्रदायिक पार्टी के रूप में देखता था। लेकिन अब आप ढोंगी भी हैं, फेकू भी हैं, उन सब बातों को मैं मानता हूं। हमारे व्यूवर्स क्या सोचते हैं, हमारे व्यूवर्स क्या मानते हैं, इस संबंध में अपनी राय दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।